नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ हर रोज की तरह लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं, दूर तस्वीरें पहाड़ियों की आप देख रहे होंगे तो धुआं ही धुआं वहां पर इस वक्त छाया हुआ है और यह स्थिति पूरे हिमाचल प्रदेश में इस वक्त बनी हुई है। वजह है कि जंगलों में आग लगने के लगातार मामले आ रहे हैं। आगजनी की घटनाएं वनों में लगातार हो रही है। करोड़ों रुपए की वन संपदा इस वक्त हिमाचल प्रदेश में राख होगी। पिछले एक सप्ताह से जिस तरह से प्रदेश का मौसम बना है, मैदानी क्षेत्रों में और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम साफ है और साफ मौसम होने के बाद लगातार वनों में आग की घटनाएं बढ़ने से तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है। करोड़ों रुपए की संपदा इस वक्त राख हो गई है। तस्वीरें सोलन की आप देख रहे हैं कि पहाड़ों पर जिस तरह की धुंध इस वक्त छाई हुई है, यह धुआं है जो लगातार वनों में आग लगी है, तो उसकी वजह से धुआं चारों तरफ फैला हुआ है और इस तरह की स्थिति पूरे हिमाचल प्रदेश में जगह जगह पर वनों की आग की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। हर बार सबक लिए जाते हैं कि आगजनी की घटनाओं को कम किया जाएगा, लेकिन विभाग की ओर से, वन विभाग की ओर से जो भी तैयारियां कमरे के अंदर की जा रही है वो धरातल पर खरी उतरती नजर नहीं आ रही है। पिछले वर्ष भले ही वनों में आग की घटनाएं कम हुई थी, वजह थी कि अप्रैल और मई के महीने में लगातार प्रदेश में बारिश होती रही और जब बेमौसमी बारिश का दौर समाप्त हुआ तो जून के महीने में मानसून प्रदेश में पहुंच गया और लगातार बारिश हिमाचल प्रदेश में इस दौरान होती रही। तो यही वजह रही कि पिछले वर्ष जिस तरह से विभाग द्वारा अपनी पीठ थपथपाई जा रही थी कि वनों की आग की घटनाएं कम हुई है हिमाचल प्रदेश में, तो उसकी असल वजह ये थी कि पिछले वर्ष अप्रैल और मई के महीने में जमकर मेघ बरसे थे। कई वर्षों पुराने रिकॉर्ड टूटे थे और यही कारण था कि आग की घटनाएं कम हुई थी। लेकिन इस बार मई के महीने में जिस तरह से इस वक्त गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, मौसम साफ बना हुआ है, तो आग की घटनाएं भी अब लगातार बढ़ती जा रही है। यदि हम मौसम पर चर्चा करें कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में और आज किस तरह का मौसम रहेगा, हालांकि आज तो मौसम साफ बना रहेगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश में एक बार मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। वजह है कि एक और पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है और उसका असर 17 मई से देखने को मिलेगा। प्रदेश के मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में इसका असर होगा। मध्य और जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्रों में तो मौसम साफ रहेगा। मैदानी क्षेत्रों में और कम ऊंचाई वाले क्षेत्र है, वहां पर 21 मई तक मौसम साफ रहने के आसार है। यानी प्रदेश के जो मैदानी जिले हैं, जैसे ऊना है, बिलासपुर है, हमीरपुर है, सोलन का बीवीएन का क्षेत्र है, सिरमौर का पांवटा साहिब का क्षेत्र है, कालाअंब है, मंडी का सुंदरनगर का क्षेत्र है, कांगड़ा जिला है, कांगड़ा के जो मैदानी क्षेत्र हैं, और इसके अलावा मंडी का सुंदरनगर का एरिया है, कांगड़ा के साथ लगते क्षेत्र हैं, ये सभी हमीरपुर है, ये मैदानी क्षेत्रों में आते हैं। तो 21 मई तक वहाँ पर तो मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि मौसम साफ रहेगा, लेकिन मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में 17 से 21 मई तक बारिश व हल्की बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग की ओर से इस तरह की जानकारी दी गई है और इस दौरान यदि हम देखें तो थंडरस्टॉर्म अंधड़ का मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है कि इस दौरान हिमाचल प्रदेश में 2 दिनों तक तेज हवाएं भी चल सकती है और थंडरस्टॉर्म का मौसम विभाग की ओर से विद लाइटनिंग और इस तरह बिजली कड़कने का भी मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है कि 2 दिनों तक का मौसम खराब रह सकता है। और तापमान में अब लगातार बढ़ोतरी हिमाचल प्रदेश में होती जा रही है। विशेषकर मैदानी क्षेत्रों में तो गर्मी ने अपना रंग दिखा लिया है। बुधवार को शिमला सहित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। वीरवार को भी इसी तरह की मौसम रहने की संभावना है। हालांकि जो बादल आप देख रहे हैं बीच बीच में, यह धुआं है। वनों में आग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है और उसकी वजह से अब प्रदेश यदि हम देखें तो तंदूर की तरह तपना शुरू हो चुका है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऊना में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। बिलासपुर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। नेरी का तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस है। बाकी शहर जो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे चले हुए थे, उनका तापमान अब 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो गया है। प्रदेश के करीब 10
से 12 क्षेत्रों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज हुआ है। अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में इस वक्त बढ़ोतरी हुई है। नेरी का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से दर्ज किया गया। उन्ना का 41 है, चंबा का 36.7 है, धर्मशाला का 32.9 है, कांगड़ा का 36.7 है, सेवबाग में 32.3 है, बजौरा में 34.2 है, भुंतर में 34.4 है, सैंज में 30.7 है, हमीरपुर में 35.3 है, मंडी में 36.6 है, बढ़ी में 37.9 है, सुंदरनगर में तापमान 36.9 है, बिलासपुर में 40.2 डिग्री सेल्सियस है। शिमला की बात करें तो शिमला के तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है। शिमला का तापमान इस वक्त 27.5 डिग्री सेल्सियस शिमला का तापमान रिकॉर्ड हुआ है। जुबुढ़टी का 30.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। सोलन का 33.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। कसौली का 30.6 है। धौला कुआं का 39 डिग्री सेल्सियस है। बीबीएन का 40 डिग्री सेल्सियस है। पाउंटा साहिब 39 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। रिकांगपिओ में 28.8 है। इसी तरह न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान शिमला का 16 डिग्री सेल्सियस है, सुंदरनगर का 14.5 है, बुंथर का 12 डिग्री सेल्सियस है, कल्पा का 7.4 है, धर्मशाला का 20.9 है, ऊना का 17 डिग्री सेल्सियस है, नाहन का 19.7 है, केलोंग का 3.9 है, पालमपुर का 18 डिग्री सेल्सियस है, सोलन का 14.8 है, मनाली में 4.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है, कांगड़ा का 18.4 डिग्री सेल्सियस तापमान है, मंडी का 14.6 है, बिलासपुर का 15.8 है, हमीरपुर में 15.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ है, चंबा में 14.6 डिग्री सेल्सियस है, डलहौजी में 17.1 है, जुबुढ़टी में 18.2 है, कुफरी में तापमान 14.1 है, कुकुमसेरी में 4.9 है। कुकुमसेरी में अभी देखा जाए तो ठंड पड़ रही है। नारकंडा में 11.3 है, भरमौर में 13.4 है, रिकांगपिओ में 10.5 है, धौला कुआं में 8.1 है, बढ़ी में 14 डिग्री सेल्सियस है, कसौली में 19.6 है, पाउंटा साहिब में 24 डिग्री सेल्सियस, देहरा गोपीपुर में 21 डिग्री सेल्सियस, मशोबरा में 15.5 और बजौरा में 12.81 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश में कुल मिलाकर अभी 2 दिनों तक मौसम साफ रहेगा। चिलचिलाती धूप और तापमान में लगातार बढ़ोतरी होगी। मैदानी और कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तो 21 मई तक मौसम विभाग की ओर से बताया गया कि मौसम साफ बना रहेगा। अजय शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं अजय शर्मा जी का। अजय शर्मा जी के साथ हमारे साथ राजीव गुप्ता जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। अशोक कुमार जी जुड़ गए हैं, उनका स्वागत है। प्रेमचंद ठाकुर जी हमारे साथ स्नेट से जुड़े हैं और प्यार भरा उनका नमस्कार है सभी को। जुबुढ़टी, सायरी, ममली, कुनिहार, स्पाटू, कसौली, नेरी, बशील, स्नेट, पट्टा बरावरी, हरिपुर, अर्की में मौसम साफ रहेगा। धुंध छाई हुई है, हल्की धूप खिली हुई है और बिजली महादेव में मौसम साफ है। ठाकुर गंगे राम जी की तरफ से यह जानकारी है। लंबरदार मनीष ठाकुर जी और गुड मॉर्निंग जी, जय हिंद जय कांग्रेस। और लंबरदार मनीष ठाकुर जी सोनम कंडाघाट से जुड़े हैं और अपने पार्टी का इस वक्त प्रचार में लगे हुए हैं। प्रदीप ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। अशोक जी, राकेश वर्मा जी। बारिश की 17 मई से प्रदेश में पूर्वानुमान है कि प्रदेश के जो मध्य पर्वतीय क्षेत्र है, उच्च पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पर मौसम का मिजाज बिगड़ेगा। एक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय होगा, उसका प्रभाव प्रदेश में 17 से लेकर 20 मई तक देखने को मिलेगा और उसके बाद मौसम साफ रहेगा। लेकिन जो कम ऊंचाई वाले क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पर मौसम इस दौरान भी साफ रहेगा। जो पश्चिम विक्षोभ इस बार सक्रिय हो रहा है, उसका जो प्रभाव रहेगा वो हिमाचल प्रदेश के मध्य पर्वतीय क्षेत्र और कम ऊंचाई वाले जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर रहेगा और इस दौरान बारिश भी होगी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्का हिमपात होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से बताई गई है। देवेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप शर्मा जी, मनसागर जी, बारिश का क्या अनुमान है? तो 17 मई से मौसम का मिजाज बिगड़ने की संभावना है। जिस तरह का मौसम विभाग की ओर से यह जानकारी दी गई, पूर्वानुमान लगाया गया है कि हिमाचल प्रदेश में एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा और उसका प्रभाव देखने को मिलेगा 17 से लेकर 20
मई तक, लेकिन प्रदेश के मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में उसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन प्रदेश के जो मैदानी क्षेत्र है और कम ऊंचाई वाले क्षेत्र है, वहाँ पर मौसम साफ रहेगा 21 मई तक। यह मौसम विभाग की ओर से एक पूर्वानुमान है और प्रदेश में पिछले 4-5 दिनों से गर्मी अपना रंग दिखा रही है। हर क्षेत्र के तापमान में इस वक्त बढ़ोतरी हो रही है। राजवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्री आनंदपुर साहिब और नंगल में मौसम साफ है और पिंड मंगलूर में भी मौसम इस वक्त साफ है। इस तरह की वो जानकारी हमें दे रहे हैं कि मौसम पंजाब में भी साफ है और पंजाब में तो मौसम विभाग की ओर से अब हीट वेव की एक चेतावनी दी गई है कि वहाँ पर लगातार तापमान में बढ़ोतरी होगी, इस तरह का पूर्वानुमान है। और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश के जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर भी तापमान में लगातार बढ़ोतरी अब हो रही है। लाहौल स्पीति जिला की बात करें तो लाहौल स्पीति जिला में पिछले दिनों जो बर्फबारी हुई है और लोगों की जो दुश्वारियां लगातार बढ़ रही थी, कई सड़क मार्ग बंद थे। अब केवल प्रदेश में 6 सड़कें बंद चली हुई अभी भी। हालांकि 6 सड़कें अभी भी बंद है, उसमें स्पीति मंडल की 2 है, बंजार की 1 है, इंदौरा की भी 1 है, भरमौर और पांगी मंडल की 1 सड़क बंद है। लाहौल स्पीति में 2 नेशनल हाईवे NH 505 ग्राफूं से लोसर और NH 3 दारचा से सरचू, जबकि कुल्लू जिला में NH 3 रोहतांग पास बंद है क्योंकि रोहतांग अभी खुला नहीं है। 7 बिजली के ट्रांसफार्मर बंद चले हैं, जिसमें चंबा मंडल में 3 है, पांगी में 2 है, थलौट मंडल में 3 है, जोगिंद्रनगर में 1 बिजली का ट्रांसफार्मर है। तो कई क्षेत्रों की अभी भी बिजली गुल है। हालांकि मौसम पिछले 4-5 दिनों से हिमाचल प्रदेश का साफ हो चुका है, लेकिन जो लोगों की दुश्वारियां हैं अभी ख़त्म नहीं हुई है। कई जगहों पर समस्याएं बनी हुई है, कई जगहों पर सड़कें अभी अवरुद्ध है, जो संपर्क मार्ग है वो बंद चले हुए हैं, बिजली के ट्रांसफार्मर भी साथ बंद है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस गति से हिमाचल प्रदेश में इस वक्त काम हो रहा है। गगन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, संजू जी हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त, तो उनका हम स्वागत करते हैं संजू जी का। और हिमाचल प्रदेश में मौसम की बात करें तो 13-17 मई से मौसम का मिजाज हिमाचल प्रदेश में बदलेगा। तब तक मौसम साफ है, लेकिन जिस तरह से प्रदेश में वनों में आग के घटनाएं हो रही है, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो उससे चिंताएं बढ़ रही है। करोड़ों रुपए की संपदा, वन संपदा राख हो चुकी है। जंगली जानवरों को भारी नुकसान इस वक्त हुआ है और वन संपदा तो करोड़ों रुपए की राख हुई है। साथ में तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी अब देखने को मिल रही। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिनों से तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका वजह जो वनों में आग है वो भी है। और आप तस्वीरें सोलन की देख रहे हैं कि पहाड़ियों पर किस तरह की धुंध इस वक्त छाई हुई है, जबकि यह धुंध धुआं है जो वनों की आग का यहाँ पर फैला हुआ है। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। NH 5 पर बड़ोग के पास भी कल जंगल में भीषण आग लगी हुई थी। करोड़ों रुपए की वन संपदा इस दौरान राख हुई है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए, तस्वीरें सोलन की हम आपको बता रहे हैं। मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आज तो मौसम साफ रहेगा और आज और कल मौसम साफ रहने की संभावना है। कल से मौसम का मिजाज 17 मई से मौसम का मिजाज बिगड़ेगा। इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि एक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है। उसका असर प्रदेश के मध्य पर्वतीय और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में तो मौसम साफ रहेगा। मैदानी क्षेत्रों में तो फिलहाल राहत मिलने वाली नहीं है और मैदानी क्षेत्रों में तापमान में लगातार इस वक्त बढ़ोतरी हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। नेरी का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, ऊना का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस चला हुआ है, बिलासपुर का तापमान ऑलमोस्ट 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। ऊना के तापमान में बढ़ोतरी हुई है, कांगड़ा का तापमान बढ़ रहा है, मंडी का, बिलासपुर और सोलन का तापमान भी अब 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। तो शिमला की ही बात करें तो प्रदेश की राजधानी शिमला के तापमान में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आजकल के दिनों में शिमला का तापमान भी पहुंच गया है। और जिस तरह की स्थिति भी हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है, लगातार वनों में आग की घटनाएं हो रही है, उससे तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। तो 1-2 दिन यदि बारिश नहीं हुई तो शिमला का तापमान भी 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है, इस तरह की संभावना है। लेकिन मौसम विभाग की
का जो ये पूर्वानुमान है, यह राहत का पूर्वानुमान है, क्योंकि लगातार गर्मी हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है, तो गर्मी से राहत मिलेगी। 17 मई से एक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है। अब देखना है कि पश्चिम विक्षोभ का प्रभाव कितना रहता है, लेकिन 22 मौसम विभाग के अनुसार 17 मई से लेकर 20 मई तक मौसम प्रदेश में खराब रहेगा। मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में जो कम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं हिमाचल प्रदेश के और मैदानी क्षेत्र है, वहां पर तो 21 मई तक मौसम साफ रहेगा, लेकिन 17 से 20 मई के बीच में मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्का हिमपात होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा बताई गई है कि मौसम इस दौरान खराब रहेगा। तो तापमान में भी गिरावट होगी, क्योंकि ऊंची चोटियों पर बर्फबारी होने से जो ठंडी ठंडी हवाएं मैदानी क्षेत्र की ओर चलेगी, तो जो जिस तरह से मैदानी क्षेत्र इस वक्त तंदूर की तरह तप रहे हैं, उससे भी थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। लेकिन यह तब होगा जब बारिश होगी। लेकिन बारिश भी यदि इसी तरह वनों में आग की घटनाएं लगातार बढ़ती रही, तो वो दिन भी दूर नहीं है जब प्रदेश को जो प्रदेश का जो तापमान है और जो सामान्य से अभी तो थोड़ी कुछ डिग्री ऊपर ही चला हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में और बढ़ोतरी हो सकती है। लोगों को काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। और अब बारिश जिस तरह से अभी बीच बीच में हो भी रही है, तो हो सकता है कि सूखे जैसे हालात जैसे सर्दियों के मौसम में देखने को मिले, तो ऐसे ही अगर गर्मियों के मौसम में भी देखने को मिलेंगे, तो लोगों की परेशानियां जरूर बढ़ेगी। तो लोगों को भी चाहिए, प्रशासन को भी चाहिए कि वनों में आग की जो घटनाएं हैं उनको नियंत्रण करने के लिए कुछ कठोर कदम उठाए। कुछ इस तरह से यदि हम देखें कि जो विभाग की ओर से जो मीटिंगें हो रही है, वन विभाग की मीटिंगें हो रही है, वो कमरों में बंद कमरों में हो रही है, लेकिन धरातल पर वो खरी उतरती हुई नज़र नहीं आ रही। उसी का ही प्रभाव है कि प्रदेश में इस बार जैसे ही मौसम साफ हुआ, उसके बाद वनों की आग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। करोड़ों रुपए की संपदा इस वक्त राख हो चुकी है। तेन सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, आशा शर्मा जी जुड़ गई है, गगन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो सभी का स्वागत है। और मौसम की अपडेट में आज के लिए तो फिलहाल बस इतना ही। देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं और आप लोगों ने अपने क्षेत्र के मौसम की जानकारी भी हमें दी है। लेकिन आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मौसम की जानकारी हिमाचल प्रदेश की पहुँचे कि किस तरह से प्रदेश में लगातार गर्मी बढ़ रही है और उसकी असल वजह क्या है। चिलचिलाती धूप तो है ही है, लेकिन साथ में वनों की जो आग लग रही है और वनों की आग की घटनाएं जो लगातार बढ़ती जा रही है, उससे भी तापमान में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हिमाचल प्रदेश के हुई है। तो पंजाब केसरी टीवी में अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।